माताएं, अब आप मेरी चिंता ना करें, निश्चिंत होकर अपना कार्य करें। शिव पंचाक्षरी मंत्र ही मेरा रक्षा कवच है। अब मुझे नींद आ रही है, मैं सो जाता हूँ। ओम नमः शिवाय। कहाँ है शिवपुत्र, जिसने हमारे सेनापति को मृत्यु के घाट उतारा है? कहाँ है शिवपुत्र? कहाँ है वो शिवपुत्र? वो शिव के रक्षा कवच में सोया हुआ है। यही है वो शिवपुत्र, यही है। शिवपुत्र, जो मेरा काल बनेगा? नहीं, मैं पासा ही पलट देता हूं। मैं इसका काल बन जाता हूं। हर हर महादेव, हर महादेव। कौन है आप? कहां से आए? यहाँ किस लिए आए? हम स्वर्गाधिपति इंद्र हैं, स्वर्गलोक से आए हैं। शिव पुत्र को देखना चाहते हैं। शिव पुत्र का जन्म क्या देवताओं के देखने के लिए हुआ है? कहा और माना तो यही जाता है कि शिव पुत्र का जन्म देवताओं के कल्याण के लिए हुआ है। परंतु यदि तुम शिव पुत्र हो तो कैलाश पर न होकर इस नक्षत्र लोक में क्यों हो? देवर्षि नारद की बात पर विश्वास नहीं होता। देवर्षि नारद के वचनों पर अविश्वास करने वाला स्वयं भी विश्वास योग्य नहीं हो सकता। बालक, बालक अपनी सीमा का उल्लंघन ना करो। वह कार्य तो आप कर चुके हैं, तभी तो नक्षत्र लोक में आ सके हैं। दूसरों को शिक्षा देने वाला स्वयं अशिक्षित क्या है? तुम्हारी वाणी में ज्वाला है। यही तो प्रमाण है मेरे शिव पुत्र होने का। हम ये प्रमाण नहीं मानते। तो लौट जाओ अपने स्वर्ग में। किसने बुलाया था आपको प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए? चला जाऊंगा, चला जाऊंगा। पहले तुम्हें सुदंडता का दंड तो दे दूं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सावधान इंद्र, तुम अपने शत्रु तारकासुर का वध करने वाले का ही वध कर रहे हो। यही तो शिव पुत्र कार्तिकेय है, जो तुम्हारे शत्रु तारकासुर का वध करेगा और जिससे पूरी मानव जाति व देवगण का कल्याण होगा। शिव पुत्र होने के नाते ये तो आपके पूज्य हैं। क्षमा करें कुमार कार्तिकेय, मुझे क्षमा करें। ब्रह्मवश मुझसे अपराध हुआ है। कार्तिकेय से क्षमा याचना करने के पश्चात इंद्र के संदेह का समाधान हो गया। कार्तिकेय साक्षात शिव शक्ति के अंश हैं।
तथा शिव पार्वती की ही भांति सुंदर, तेजस्वी, ओजस्वी और स्वयं में संपूर्ण है। देव और जन कल्याण के लिए जिनका जन्म हुआ, जो सुखदाता है, किंतु माता पार्वती इस सत्य से अनभिज्ञ है कि इस जगत में उनके यशस्वी पुत्र का जन्म हो चुका है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की जय। भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पति परमेश्वराय नमो नमः। हाथ में पुष्प, मन में प्रेम भाव, फिर मुख पर विषाद क्यों देवी? मैं स्वस्थ हूँ स्वामी। एक शुभ समाचार सुनो और स्वस्थ हो जाओगी। कैसा समाचार स्वामी? जिस पुत्र की प्राप्ति के लिए तुम वर्षों से ललायत थी, अब वो 10 वर्ष का कुमार हो चुका है। मेरा पुत्र? मेरा? हाँ देवी, तुम्हारा पुत्र, जो 10 वर्ष पूर्व अपनी मां बस स्वामी बस। प्रतिकूल परिस्थितियों में मेरे पुत्र ने जन्म लिया, जिसका मुझे ज्ञान नहीं रहा। किंतु आपने मुझे बताया तक नहीं कि हमारा पुत्र 10 वर्ष का। मेरे साथ ये अन्याय, एक मां के साथ। शांत हो जाओ देवी, शांत हो जाओ। तुम्हारे मन की पीड़ा को मैं समझ रहा हूं। तुम भी उस समय की परिस्थिति को समझने का प्रयत्न करो, जिसके कारण यह अप्रिय घटना घटी। आप सर्वशक्ति संपन्न हैं। आपके समीप ऐसी अप्रिय घटना क्यों घट गई स्वामी? सर्वशक्तिमान भी प्रकृति के सूक्ष्म नियमों से बंधा रहता है। वैसे भी शिवपुत्र को 10 वर्षों तक 6 कृतिकाओं के मातृत्व और वात्सल्य को पूरित करना था, ताकि जगत उसे कार्तिकेय के नाम से जान सके। आश्चर्य तो यह है स्वामी कि मुझे इस सत्य का ज्ञान और भान तक नहीं हुआ। कैसे होता? तुम तो उस दिन क्रोध और उत्तेजना में देवताओं को श्राप दे रही थी। किंतु इस घटना से पूर्व जब मैं कैलाश भवन से बाहर आया, तो अग्निदेव ने कबूतर का रूप धारण कर शिवतेज की ज्वाला को ग्रहण तो कर लिया, किंतु उसे सहन नहीं कर पाए और गंगा के शीतल जल में पहुंचकर ज्वाला से मुक्ति पाई। यही शिवतेज गंगा में प्रवाहित होता हुआ सप्तऋषियों की पत्नियों के शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिससे दग्ध साध्वियां अरुंधति के सुझाव पर पंचाक्षरी मंत्र का जाप करती हैं, जिसके प्रभाव से शिवतेज पुनः जल में बहने लगता है। तत्पश्चात शखन नदी के तट पर पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ। आपकी कथा और पुत्र की व्यथा दोनों सुन ली मैंने, पर अब क्या बाधा है? मुझ में और मेरे पुत्र में अब और कितनी दूरी है और कितना विलंब है? कब होगा माता और पुत्र का मिलन? शीघ्र होगा देवी। प्रतीक्षा का समय पूर्ण हुआ। प्रतीक्षा भी आपने ही की है। मुझे तो उसका अवसर ही नहीं दिया आपने। बताइए कब मिलेगा मुझे मेरा पुत्र? अब तो उसके बिना एक एक पल भारी हो रहा है। पुत्र नंदी, आज्ञा करें प्रभु। गणों को लेकर तुरंत 9 नक्षत्र लोक जाओ। कृतिकाओं को हमारा संदेश देना, कि वे 10 वर्ष के बाद पुत्र की प्राप्ति की प्रार्थना करें। आज्ञा करें प्रभु। गणों को लेकर तुरंत नक्षत्र लोक जाओ। कृतिकाओं को हमारा संदेश देना, कि वे 10 वर्ष के बाद पुत्र की प्राप्ति की प्रार्थना करें।
और कुमार कार्तिकेय को शीघ्र लेकर आओ। आपकी आज्ञा का पालन होगा स्वामी। कैसा होगा मेरा पुत्र? मैंने तो अपने लाल को अब तक देखा ही नहीं। एक बार आ जाए मेरी बाहों में तो मैं उसे इतना स्नेह दूंगी जितना जगत में किसी माँ ने न दिया होगा। मेरा पुत्र, मेरा कार्तिकेय।